आन बान शमा जो है कितने देर चलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है मोदी सरकार से और मोदी सरकार के तमाम समर्थकों से, आइए आगे बढ़िए और किसानों की ये जो न्यायपूर्ण मांगे हैं इनको स्वीकार करिए। इनको स्वीकार करने से देश का भी मान बढ़ेगा, किसान संसद के द्वारा भारतीय संसद का भी मान बढ़ेगा। एक तरफ किसान है जो अपनी संसद चला रहे हैं, दूसरी तरफ जो संसद लोगों द्वारा चुनी गई है वो चल रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहले तो ये आंदोलन को आज 8 महीने नहीं हुए, हमने पंजाब से शुरू किया, 1 साल से ऊपर समय चले जा रहा है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो वो हमें दूसरी संसद ये लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो चुनी हुई संसद है लोगों के द्वारा हमारे संविधान के अनुसार जो हमें डेमोक्रेट का राइट है उसके हिसाब से वो जो नुमाइंदा लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज़ है, जो जिम्मेवारी है वो पूरी करने में असफल रहे हैं। चाहे किसान के अधिकार हो, मजदूर के हो, मुलाजिम के हो, स्टेट के हो, हमारे किसी भी राजनीतिक अधिकार हो, खाने का, पीने का, पहनने का, वो सभी पर डाके डाली जा रहे हैं वो लोग। और जो विरोधी तरह है वो मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। कितने कानून हैं पिछले 7 सालों में उन्होंने पलटकर संविधान की मूल आत्मा है जो उसको तहस नहस कर दिया है। हमें यही बात है कि हम देश को बचाने निकले हैं। हमारा काम केवल खेती बचाना नहीं है, जैसे खेती की लड़ाई है, कानून वापस करने की लड़ाई है, उसके साथ साथ देश का संविधान बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। लगातार वो ऐसे कानून बनाकर एक तरफ तो देश को बेची जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों के अधिकार, स्टेटों के अधिकार, स्टेटों को तोड़े जाना। देश की राजधानी दिल्ली, उसकी जो सरकार है उसको एक म्यूनसिपल कमेटी बनाकर रख दिया है ये सरकार ने, तो वो भी नहीं बोल रहे हैं जो इसकी मांग करते रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के सामने ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई चल रही है। इस देश को दरपेश जो खतरे हैं उसको समाज के सभी वर्ग समझ भी रहे हैं, इसको और समझना पड़ेगा। हमें इस लड़ाई को और विशाल करना पड़ेगा। सभी मंचों पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक इस लड़ाई को हमें तेज़ करना होगा। केवल ये समाज का आम वर्ग है जो वो ना समझे कि ये केवल किसान की लड़ाई है, ये सभी लोगों की लड़ाई है, ये मजदूर की लड़ाई है। डॉक्टर, वकील, हमारा बेरोजगार नौजवान आज सड़कों पर पीटा जा रहा है, पंजाब से लेकर दिल्ली, जहाँ जहाँ भी जाओ जो रोजगार मांगता है। मजदूर भूखे मर रहे हैं, किसान उजड़ रहा है, वो अपने गल में फांसी का फंदा डाल रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार कारपोरेट घरानों को यहाँ लाकर उनको देश की प्रॉपर्टी, चाहे रेलवे हो, ज़मीन हो, सभी को सभी उसको देने में लगी हुई है। देश के सामने ये हालात बने हुए हैं। इसलिए मैं देश के लोगों को, यहाँ सरकार को चेतावनी देता हूँ कि आपको समझ आना चाहिए, नहीं तो जो लोग आज संसद के बाहर बैठकर संसद लगा रहे हैं 2024 में अंदर बैठकर संसद में लगाएंगे वो हो। इसीलिए दूसरी बात देश के लोगों के लिए कि देश के लोगों को अब जागना पड़ेगा, वो जागे, आंदोलन को तेज करें और सभी अधिकारों के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आगे आए। धन्यवाद।